क्लास 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल 4 को करने वाले हैं। तो क्या दिया है कि इसमें कि दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। तो उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए और इस वैद्युत आकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना है। तो सबसे पहले हमें जो है इसमें निकालना है कि वैद्युत बल। तो वैद्युत बल कैसे निकलता है? वैद्युत बल हम जानते हैं कि हम कूलाम के नियम से जानते हैं कि वैद्युत बल को कैसे निकाला जाता है। तो हम जानते हैं कि कूलाम के नियमानुसार हम क्या जानते हैं कि यफ लगने वाला बल यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम यह जानते हैं। तो इससे अब हम क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। दिया है एक हाइड्रोजन परमाणु। अब मान लीजिए यह क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु है। तो आप जानते हैं कि परमाणु में नाभिक होता है। तो नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है 0 होता है, जबकि प्रोटॉन पर वहीं पर होता है जो प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है कितना होता है? आवेश बराबर होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो उसका मान जो होता है यही होता है, सिर्फ वहाँ पर ऋण होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर -1.6 × 10⁻⁻19। तो यह होता है। तो हमें जो है आवेश पता चल गया है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए प्रोटॉन Q1 है और ये प्रोटॉन पर आवेश और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? Q2 है। तो यह दोनों मान हमें पता चल गया, Q1 और Q2 आवेश हमको पता चल गया। तो R का मान हमको दिया ही है। तो इसका मान क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है कूलाम रहेगा, यहाँ पर भी कूलाम रहेगा। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ पर जो होगा कूलाम हो जाएगा, यहाँ पर कूलाम हो जाएगा। और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो अब आपको सब कुछ पता चल गया है। अब जो है आप वैद्युत आकर्षण बल को निकाल सकते हैं। तो आप इस फार्मूले में रखिए। तो मान लीजिए समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में आप जो है इन सारे चीज़ों को रखिए। तो क्या होगा, एक में रखने पर तो एक में रखिए, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर आपको यह मान दिया है। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। इसके बाद Q1 का मान कितना दिया? इतना। तो आपको चिन्ह को नहीं लिखना है, सिर्फ इसका मान लिखना है। तो 1.6 × 10⁻⁻19। फिर इसके बाद क्या दिया? Q2 दिया है। तो Q2 का मान कितना दिया है यहाँ पर? तो 1.6 × 10⁻⁻19। इसके बाद आपको दूरी कितना दिया है? यहाँ पर देखिए दिया है कि 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। तो आप यहाँ पर R का मान रखिए, तो × 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर। तो आपको इतना चीज़ हो गया। अब जो है आप जो है फिर इसके बाद इस चीज़ को ऊपर गुणा कर दीजिए। इस चीज़ को ऊपर ऐसे लेके जाइए, 9 × 10⁻9। इसके बाद गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 बटे 5.3 × 10⁻⁻11। फिर इसके बाद इसको हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं, 5.3 × 10⁻⁻11। तो क्या होगा, इस 9 को इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1.6 × 9 तो क्या होगा, 9 × 6 = 54 कि 4 हासिल और 5। तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 14, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लग जाएगा।
इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ इतना गुणा किए हैं तो क्या हो जाएगा 14.4 गुणे, इसको इसमें करेंगे तो गुणे में जो है घाते जुड़ती हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 10⁻−10 हो जाएगा। अब ये बच रहा है कि 1.6 गुणे 10⁻−19 बच रहा है। तो इसके बाद नीचे क्या है, तो इस 5.3 को 5.3 से गुणा करिए तो क्या होगा 5.3 गुणे 5.3, तो क्या होगा 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 के 5, एक बाद 5 तिहाई 15 के 5 हासिल आवा 1, 5 पचाम 25 1 26, यहाँ हो जाएगा 9 0 5 5 5 10 10 की 0 6 1 7 1 8 है। इसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2809 हो जाएगा। तो 2 अंक पे दशमलव है, 1 2 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 28.09 गुणे 10 की पावर, देखिए यहाँ पर गुणा है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगी 10 की पावर -22। तो इसके बाद जो है आपको लगाना है क्या, इसके बाद आपको लगाना है कि अब ये 114.4 गुणे 1.6 से गुणा करिए, क्या हो जाएगा देखिए 14.4 गुणे 1.6 से गुणा करिए तो 6 चौक 24 के 4 हासिल आवे 2, 6 चौक 24 2 26 के 6 यहाँ से लावे 2, 6 1 के 6 2 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 4 4 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 4 0 6 4 10 के 0 8 4 12 12 1 13 3 हासिल आवा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो कई अंक पर दशमलव 1 2 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23.04 गुणे 10 की पावर, गुणे में घातें जुड़ जाएंगी 10 की पावर -29 हो जाएगा। इसके बाद बटे है 28.09 गुणे 10 की पावर -22। अब जो है आप इसको काटिए तो इसमें आप जो है ऊपर नीचे जो है 10 से गुणा कर दीजिए सबसे पहले, तो आप जो है 10 से गुणा करिए, तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करिए, तो करने के बाद आप जो है इसमें करिए, देखिए इसको इसमें गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 230.4 हो जाएगा गुणे 10 की पावर -29 हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा 28.09 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर जो एक घात यहाँ पर है एक घट जाएगा 10 की पावर -21 हो जाएगा। अब जो है इसको जो है आप इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा 8 दशमलव समथिंग आएगा 8.2 गुणे, अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा 10 की पावर -29 है। फिर इसके बाद गुणे 10 की ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसके बाद 10 की पावर -8 बचेगा, इसमें से घट जाएगा तो गुणे 10 की पावर -8 हो गया, फिर -8.2 तो बराबर न्यूटन हो जाएगा। तो यह आपका क्या आया वैद्युत आकर्षण बल आया। तो अब वैद्युत आकर्षण बल आपका आ गया। अब वैद्युत आकर्षण बल को क्वेश्चन में क्या कहा है कि वैद्युत आकर्षण बल, यानी कि इस बल का मतलब है वैद्युत आकर्षण बल से गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है। तो अब हम जो गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करते हैं, अब हम जो गुरुत्वाकर्षण बल को निकालेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे निकालते हैं तो देखते हैं उसको। अब तो हम देखिए जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए हम गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, हम F बराबर क्या होता है G इंटू M1 M2/r² होता है। तो यहाँ पर जो है G जो है नियतांक है, तो G का मान जो होता है G बराबर जो होता है वो होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 जो होता है 10 की पावर -11 मीटर क्यूब इंटू किलोग्राम की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -2 होता है। और यहाँ पर M1 और M2 का मान क्या होगा, कहने का मतलब M1 और M2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनका जो है भार होगा। इलेक्ट्रॉन पर भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो भार होता है वेट, वो इलेक्ट्रॉन का भार यानी कितना होता है, वो होता है जानते हो कितना 9.1 गुणे 10 की पावर -31
किलोग्राम होता है। अब इलेक्ट्रॉन का भार पता चल गया। अब प्रोटॉन का भार कितना दिया है, तो प्रोटॉन का जो भार होगा, प्रोटॉन का भार वो हो जाएगा 1.7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो यह प्रोटॉन का भार होता है। अब जो है हमको सब कुछ पता चल गया। दूरी तो वही रहेगा जो वैद्युत आकर्षण बल का दूरी है, दूरी वही रहेगा। तो दूरी क्या है, r बराबर कितना दिया है, 5.3 × 10⁻11 मीटर। अब जो है सारा मान पता चल गया। अब आप इस सारे मान को इस फार्मूले में फिट करिए। तो F बराबर क्या होगा, G का मान कितना दिया है, 6.67 × 10⁻11। इसके बाद आपको M1 और M2 का मान कितना दिया है, 9.1 × 10⁻31 गुणे, और P यानी प्रोटॉन का मान, M2 का मान कितना दिया है, यानी कि ये भार W, ये मान लीजिए M1 है, ये M2 है। तो यहाँ पर 1.7 × 10⁻27। इसके बाद बटे कितना दिया है, दूरी यानी कि R कितना दिया आपको, 5.3 × 10⁻11 का वर्ग, मतलब 5.3 × 10⁻11। अब आप इन सारे चीज़ों को जब काटोगे तो आपको काटने के बाद जो है आपका आंसर F बराबर है 3.7 जो × 10⁻47 क्या आ जाएगा, न्यूटन आएगा। आप काट के देख लेना, आपका मान यही आएगा। तो आपको यहाँ पर जो है वैद्युत आकर्षण बल का मान इतना आया है और गुरुत्वाकर्षण जो है बल का मान इतना आया है। तो अब जो है इन दोनों को तुलना करना है। अब इन दोनों को तुलना करने के लिए आप जो है F, मान लीजिए ये F है, ये गुरुत्वाकर्षण वाला है, तो Fg मान लीजिए, और ये जो है वो वाला है, ये वैद्युत आकर्षण बल है, तो इसको Fe मान लीजिए। तो Fg, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर आप Fe मान लिए हैं और यहाँ पर जो है Fg मान लिए हैं। तो अब जो है गुरुत्वाकर्षण बल बटे वैद्युत आकर्षण बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि Fg, तो क्या होगा, यहाँ पर Fe कितना दिया है, 8.2 × 10⁻8 बटे 3.7 × 10⁻47। तो इसको जब आप काटोगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2.2 × 10⁻39। तो देखिए अब इससे क्या पता चल रहा है कि वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का जो है 2.2 × 10⁻39 गुना है। तो आपको जो है क्वेश्चन में यही ज्ञात करना था, जो कि हम तुलना करके बता दिए। तो इस तरह से इस सवालों को लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।